में हम करेंगे बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट नंबर 2। इसका प्रैक्टिस सेट नंबर 1 मैंने ऑलरेडी करा दिया है। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो उस वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, उसे आप जरूर देखिएगा। सारे क्वेश्चन पेपर में छपने वाले क्वेश्चन हैं, इसलिए दोस्तों आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। और अगर आपको इन क्वेश्चन के आंसर आते हैं तो आप साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष का नाम था। WC बनर्जी थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे WC बनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे भारतीय रेलवे का जनक माना जाता है? तो भारतीय रेलवे का जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड रिपन को, लॉर्ड मियो को, लॉर्ड डलहौजी को या फिर लॉर्ड कर्जन को? तो भारतीय रेलवे का जनक किससे कहा जाता है? लॉर्ड डलहौजी को कहा जाता है। लॉर्ड डलहौजी को भारतीय रेलवे का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध लड़ा गया था। 23 जून 1757 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश को यूरोप का मरीज कहा जाता है? तुर्की को कहा जाता है यूरोप का मरीज, तुर्की देश को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, गुप्त वंश के किस शासक ने हुडो को पराजित किया था? तो हुडो को किसने पराजित किया था? गुप्त वंश के किस शासक ने हुडो को पराजित किया था? स्कंदगुप्त ने हुडो को पराजित किया था। स्कंदगुप्त ने। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पशुपति की पूजा करते थे। पशुपति की पूजा करते थे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला उप प्रधानमंत्री कौन था? सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के पहले उप प्रधानमंत्री थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल। और ये भारत के पहले गृह मंत्री भी थे। भारत के पहले अगर गृह मंत्री पूछा जाए तो सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के पहले गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव किया गया था। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव किसके द्वारा किया गया था? संविधान सभा के द्वारा किया गया था। संविधान सभा के द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा राष्ट्रगान पहली बार कब और कहां पर गाया गया था? 27 दिसंबर 1911 को कोलकाता में पहली बार राष्ट्रगान को गाया गया। 27 दिसंबर 1911 को कोलकाता में। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत में निम्नलिखित में से कौन सी महिला किसी राज्य की पहली राज्यपाल थी? श्रीमती सरोजिनी नायडू थी। श्रीमती सरोजिनी नायडू भारत की पहली महिला राज्यपाल थी और ये यूपी उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल थी सरोजिनी नायडू। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान लागू हुआ था। 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ था। और कब तैयार हुआ था? 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान बनकर तैयार हुआ, अंगीकृत किया गया 26 नवंबर 1949 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर BR अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा किसे कहा था? संवैधानिक उपचारों के अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा है। संवैधानिक उपचारों के अधिकार को, और संवैधानिक उपचारों का अधिकार बताया गया है अनुच्छेद 32 में। आर्टिकल 32 में संवैधानिक उपचारों के अधिकार बताए गए हैं, जिसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा है, और ये एक मौलिक अधिकार भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में दल रहित लोकतंत्र का प्रस्ताव किसने रखा था? जयप्रकाश नारायण ने रखा था। दल रहित लोकतंत्र का प्रस्ताव जयप्रकाश नारायण ने रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरावली की पहाड़ियों के पूर्व की ओर कौन सी नदी निकलती है? बनास नदी निकलती है। अरावली पहाड़ियों की पूर्व की ओर से बनास नदी निकलती है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सबसे बड़ा हिमनद यानी कि ग्लेशियर कौन सा है? सियाचिन सबसे बड़ा ग्लेशियर है।
सियाचिन सबसे बड़ा ग्लेशियर है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी पर्वतमाला सह्याद्री के नाम से जानी जाती है? पश्चिमी घाट है जिससे सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। पश्चिमी घाट है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और म्यांमार के बीच कौन सी पर्वत श्रेणी सीमा का निर्धारण करती है? अराकान योमा है। अराकान योमा जो भारत और म्यांमार के बीच पर्वत श्रेणी सीमा का निर्धारण करती है, अराकान योमा पर्वत श्रेणी है। अगला क्वेश्चन, भारत का रूर किसे कहा जाता है? भारत का रूर छोटा नागपुर पठार को कहा जाता है। छोटा नागपुर पठार को भारत का रूर कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पश्चिमी घाट कहाँ तक विस्तृत है? तो पश्चिमी घाट कहाँ तक विस्तृत है? ताप्ती नदी के मुहाने से कुमारी आंतरीप तक पश्चिमी घाट विस्तृत है, यानी कि लगभग 1600 किलोमीटर तक पश्चिमी घाट विस्तृत हैं। अगला क्वेश्चन, दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दोदा बेट्टा है। दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है दोदा बेट्टा। और सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? आनेमुदी है सबसे ऊंची चोटी दक्षिण भारत की। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो आप अभी पढ़ चुके हैं, आनेमुदी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है और दोदा बेट्टा दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आनेमुदी किस पहाड़ी पर स्थित है? अन्नामलई पहाड़ी पर स्थित है आनेमुदी, जो कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, ये अन्नामलई पहाड़ी पर स्थित है। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंध्र प्रदेश और ओडिशा के तटीय भाग में कौन सी पहाड़ी है? महेंद्रगिरी पहाड़ी है। आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के तटीय भाग में महेंद्रगिरी की पहाड़ी है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, भारत के पूर्वी तट पर स्थित प्रमुख बंदरगाह कौन से हैं? तो भारत के पूर्वी तट पर स्थित प्रमुख बंदरगाह कौन से हैं? पारादीप है जो कि ओडिशा में है, और कोलकाता बंदरगाह जो कि पश्चिम बंगाल में है। ये भारत के पूर्वी तट पर स्थित प्रमुख बंदरगाह हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव भ्रूण का हृदय स्पंदन हार्ट पल्सेशन कब प्रारंभ होता है? विकास के चौथे पांचवें सप्ताह में प्रारंभ होता है। हृदय स्पंदन विकास के चौथे पांचवें सप्ताह में प्रारंभ होता है। अगला क्वेश्चन, स्नायु एवं कंडराएं कैसे उत्तक हैं? संयोजी उत्तक होते हैं। स्नायु और कंडराएं संयोजी उत्तक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइपेज द्वारा वसा के जलीय अपघटन के पश्चात क्या प्राप्त होता है? वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल प्राप्त होता है। लाइपेज द्वारा वसा के जलीय अपघटन के पश्चात वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल प्राप्त होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी ए और बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेमिकार्डेटा संघ के जीवों में किसके द्वारा उत्सर्जन होता है? कोशिका गुच्छ के द्वारा उत्सर्जन होता है। हेमिकार्डेटा संघ के जीवों में कोशिका गुच्छ के द्वारा उत्सर्जन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूत्र की मात्रा का नियंत्रक है? एडीएच होता है। एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन मूत्र की मात्रा का नियंत्रक होता है। एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपबिंदुकता नामक रोग किस अंग को प्रभावित करता है? आंखों को प्रभावित करता है। आपबिंदुकता नामक रोग आंखों को प्रभावित करता है। अगला क्वेश्चन, शीत निद्रा के दौरान मेढक किस अंग से शोषण करता है? केवल त्वचा से शोषण करता है। शीत निद्रा के दौरान मेढक केवल त्वचा से शोषण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यातायात पुलिस शराब के नशे वाले व्यक्ति की खास जांच के लिए किस गैस के मिश्रण का प्रयोग करते हैं? पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग करते हैं। यातायात पुलिस नशे वाले व्यक्ति की खास जांच के लिए पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन, कौन सी औषधि मूत्र के स्राव को प्रभावित करती है, प्रोत्साहित करती है? डाईयूरेटिक ये औषधि है। डाईयूरेटिक औषधि
मूत्र के स्राव को प्रोत्साहित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में भूख तथा तृप्ति मस्तिष्क के किस भाग द्वारा नियंत्रित होती है? हाइपोथैलेमस के द्वारा नियंत्रित होती है, हाइपोथैलेमस के द्वारा कंट्रोल की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेप्टिक टैंक से निकलने वाली गैसों के मिलने से कौन सी गैस मिलती है? मीथेन गैस मिलती है। सेप्टिक टैंक से निकलने वाली गैस कौन सी होती है? मीथेन गैस होती है। अगला क्वेश्चन, वनस्पति के अपघटन के कारण कौन सी गैस उत्पन्न होती है? मीथेन गैस उत्पन्न होती है। वनस्पति के अपघटन के कारण मीथेन गैस CH4 गैस उत्पन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खाना बनाने में कौन सी गैस मुख्यतः प्रयोग की जाती है? मीथेन गैस प्रयुक्त की जाती है। खाना बनाने में मीथेन गैस प्रयुक्त की जाती है। अगला क्वेश्चन, रासायनिक आबंधन का इलेक्ट्रॉनिकी नियम किसने दिया था? तो रासायनिक आबंधन का इलेक्ट्रॉनिकी नियम किसने दिया था? कासेल और लुईस ने दिया था। कासेल और लुईस ने रासायनिक आबंधन का इलेक्ट्रॉनिकी नियम दिया था। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 99.98% हाइड्रोजन परमाणुओं में केवल एक प्रोटॉन होता है, जिसे क्या कहते हैं? तो क्या कहा जाता है? प्रोटियम कहा जाता है। प्रोटियम कहा जाता है। 99.98% हाइड्रोजन परमाणुओं में केवल एक प्रोटॉन होता है, जिसे प्रोटियम कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वो वस्तु जो अपने दर्पण प्रतिबिंब पर अध्यारोपित नहीं हो सकती है, क्या कहलाती है? कायरल कहलाती है। कायरल वस्तु कहलाती है। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैकब्स हेनरिक स्वांटॉप को किस पर अपने कार्य के लिए रसायन का प्रथम नोबेल पुरस्कार मिला था? गैसों के द्रवीकरण पर जैकब्स हेनरिक स्वांटॉप को नोबेल पुरस्कार मिला था, गैसों के द्रवीकरण पर कार्य करने के लिए। अगला क्वेश्चन, गोबर गैस का मुख्य अवयव क्या है? गोबर गैस का मुख्य अवयव होता है मीथेन। मीथेन गोबर गैस का मुख्य अवयव होता है। मीथेन CH4 होता है। CH4। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बर्फ पर स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है कि दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक बढ़ जाता है, घट जाता है, अपरिवर्तित रहता है, या फिर ऑप्शन नंबर डी पहले घटता है फिर बढ़ता है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा घट जाता है। दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक घट जाता है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक सदिश राशि नहीं है? तो इनमें से कौन सी एक सदिश राशि नहीं है? द्रव्यमान एक सदिश राशि नहीं है। द्रव्यमान का परिमाण होता है लेकिन दिशा नहीं होती है। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। सदिश राशि वही होती है जिसके परिणाम और दिशा होता है, लेकिन द्रव्यमान का केवल परिणाम होता है, दिशा नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है? ऊर्जा एक अदिश राशि है। ऊर्जा एक अदिश राशि है और इसके अलावा बल, आघूर्ण और संवेग ये सदिश राशियां हैं। ऊर्जा का केवल परिणाम होता है, दिशा नहीं होती है, इसलिए ऊर्जा एक अदिश राशि है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज किस देश से संबंधित थे? ग्रीस से संबंधित थे। यूनान के थे आर्किमिडीज, यूनान देश के रहने वाले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायनमो परिवर्तित करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। डायनमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, श्यानता की इकाई है। पॉइज होती है श्यानता की इकाई, पॉइज होती है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। दोस्तों आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद ही होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और इस वीडियो को शेयर भी करिएगा। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आप डेली प्रैक्टिस सेट का नोटिफिकेशन पा सको। कमेंट करके बताइए कि आपको ये प्रैक्टिस सेट कैसा लगा, और टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किया है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।
टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।